रैपिड रिवीजन इन नर्सिंग का आज है हमारा डे 11। इसमें आज हम कवर करने वाले हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग के 51 लाइनर 1101 से 1150। तो चलो शुरू करते हैं। मेंटल हेल्थ इज द स्टेट ऑफ इमोशनल साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। ये मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन है, जिसमें एक इमोशनल साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग की स्टेट होनी चाहिए, यानी कि बैलेंस होना चाहिए मेंटल हेल्थ के लिए। नेक्स्ट है सिजोफ्रेनिया इज ए क्रोनिक ब्रेन डिसऑर्डर, यानी कि एक क्रोनिक ब्रेन डिसऑर्डर है सिजोफ्रेनिया, जो कि कौन कौन से कोज करता है। कोज करता है डिलूजन, हेलुसिनेशंस एंड डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। नेक्स्ट है बाइपोलर डिसऑर्डर के फीचर्स कौन कौन से होते हैं। इसमें मेन फीचर होता है एपिसोड्स ऑफ मेनिया एंड डिप्रेशन, यानी कि ये अगर बैलेंस स्टेट है तो अगर हाइपर एक्टिविटी होगी तो मेनिया होगा, अगर लो एक्टिविटी होगी तो डिप्रेशन होगा। नेक्स्ट है लिथियम इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर, यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, लिथियम। लिथियम की टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स कौन कौन से हैं, ट्रीमर्स है, कंफ्यूजन है, डायरिया है और सीजर्स है। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक रेंज ऑफ लिथियम कितनी होती है, तो 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। नेक्स्ट है डिप्रेशन इज कैरेक्टराइज बाई परसिस्टेंट सैडनेस, यानी कि डिप्रेशन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो परसिस्टेंट सैडनेस यानी कि कंटिन्यूअसली व्यक्ति सैड रहेगा। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि किसी भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं लेगा, काम करने कोई भी मतलब काम करने में उसको मन नहीं लगेगा किसी कोई भी चीज। फटीग यानी थका हुआ में लग रहेगा हमेशा। एसएसआरआई का एग्जांपल क्या है, फ्लूओजेक्टिन प्रोजेक्टिन आर कॉमनली यूज्ड एंटी डिप्रेसेंट, यानी कि जो सबसे कॉमनली यूज्ड एंटी डिप्रेसेंट है वो है फ्लूओजेक्टिन, जो कि एग्जांपल है किसका, एसएसआरआई का। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट ऑफ एसएसआरआई इंक्लूड, यानी कि एसएसआरआई के साइड इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो होता है नोजिया, इंसोम्निया और सेक्सुअल डिस्फंक्शन, यानी कि नोजिया होगा, इंसोम्निया यानी कि नींद नहीं आएगी और सेक्सुअली डिस्फंक्शन रहेगा मतलब पेशेंट को। नेक्स्ट है MAOI रिक्वायर्ड डाइटरी रेस्ट्रिक्शन, यानी कि MAOI के साथ कुछ कुछ डाइटरी मतलब रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, यानी कि अगर जैसे कि एग्जांपल टायरामिन टायरामिन नहीं लेना चाहिए अगर कोई पेशेंट MAOI ले रहा है, क्योंकि ये जो टायरामिन है MAOI के साथ मिलकर हाइपरटेंसिव क्राइसिस की स्थिति बना देता है पेशेंट के लिए, यानी कि बहुत ज्यादा बीपी हो जाएगा और अनकंट्रोलेबल बीपी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है GAD, यानी कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या क्या होते हैं, तो इसमें होता है एक्सेसिव वरी लास्टिंग मोर देन 6 मंथ, यानी कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंता करता है किसी भी बात की, अननेसेसरी चिंता करता है, तो वो GAD के अंदर आता है। नेक्स्ट है बेंजोडाइजेपाइन। बेंजोडाइजेपाइन का एग्जाम्पल क्या है, डायजेपाम। बेंजोडाइजेपिन का एग्जांपल है डायजेपाम, और इसको यूज किया जाता है एक्यूट एंजाइटी में। और लेकिन इसका सबसे जो बड़ा डिसएडवांटेज है वो है कि डिपेंडेंसी रिस्क होती है, यानी कि पेशेंट को ये ड्रग बेंजोडाइजेपिन यानी कि डायजेपाम लेने की लत लग जाती है। ये कॉमनली एक्यूट एंजाइटी में देते हैं, पर लत लगना इसका सबसे मेन साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर क्या इन्वॉल्व क्या क्या होता है, इसमें होता है सडन अटैक ऑफ इंटेंस फियर, यानी कि एकदम अचानक बहुत तगड़ा कोई भी डर आ जाता है पैनिक डिसऑर्डर में, और पेशेंट को पाल्पिटेशन होने लगती है। नेक्स्ट है PTSD। PTSD रिजल्ट किसका होता है, एक्सपोजर टू ट्रोमेटिक इवेंट, यानी कि PTSD कोई मान लो किसी पेशेंट को कोई ट्रॉमा हुआ है और उसका असर उसको बार बार आता है तो PTSD में आता है, हो जाए उसको फ्लैशबैक दिखते हैं और उसको नाइटमेयर्स भी आते हैं इस चीज से। OCD इन्वॉल्व ऑब्सेसिव थॉट, यानी कि और कंपल्सन रिपीटेटिव बिहेवियर। ऑब्सेसिव OCD का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि उसको बार बार थॉट आएंगे और वो थॉट आएंगे तो वैसा ही काम करेगा। मान लो कोई पेशेंट है वो बाहर जा रहा है, उसने ताला लगा दिया, लेकिन उसको बार बार ख्याल आ रहे हैं कि उसको उसने ताला नहीं लगाया है, तो वो बार बार वापस आके चेक करेगा कि उसने ताला लगाया है नहीं लगाया, यानी कि उसको थॉट आ रहे हैं कि ताला नहीं लगाया है, लेकिन वो साथ में वो बार बार आके चेक भी कर रहा है, यानी कि बिहेवियर भी रिपीट हो रहा है उसमें बार बार, और उसको कंटिन्यूस थॉट भी आ रहे हैं, तो OCD होता है ये। नेक्स्ट है एंटी साइकोटिक मेडिकेशन। एंटी साइकोटिक मेडिकेशन क्या ट्रीट करता है, सिजोफ्रेनिया एंड सीवियर बाइपोलर सिम्टम्स को। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन किसके लिए होती हैं, स्किज़ोफ्रेनिया एंड बाइपोलर सिम्टम्स। नेक्स्ट है EPS। EPS होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स के लिए कौन कौन से होते हैं, ट्रीमर होता है, रिजिडिटी होती है और डिस्टोनिया होता है, और ये एंटीसाइकोटिक्स लेने की वजह से होता है। एंटीसाइकोटिक ड्रग लेने से ट्रीमर आते हैं, रिजिडिटी होती है एंड डिस्टोनिया होता है। नेक्स्ट है टार्डिव डिस्काइनेसिया। टार्डिव डिस्काइनेसिया एक इरिवर्सिबल मोमेंट डिसऑर्डर है, यानी कि इरिवर्सिबल, यानी कि एक बार स्टार्ट हो गया तो वापस रिवर्स नहीं होगा, और ये लॉन्ग टर्म में एंटीसाइकोटिक ड्रग लेने से होती है कार्डिक डिस्काइनेसिया। नेक्स्ट है क्लोजापाइन रिक्वायर क्या करती है, मतलब क्लोजापिन लेने के लिए WBC का मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एग्रेनुलोसाइटोसिस करती है, यानी कि जो WBC में एग्रेनुलोसाइट होती है
उनको खत्म करती है। कौन सी दवा? क्लोजापाइन। हम लोग इसे मॉनिटरिंग कराते रहना चाहिए अगर कोई व्यक्ति क्लोजापाइन ले रहा है तो। सुसाइड रिस्क इंक्रीज होती है किसके साथ? डिप्रेशन के साथ। यदि कोई पेशेंट डिप्रेशन में है तो उसको सुसाइड के थॉट बार बार आते हैं, इसलिए उसका प्लान असेस करना है, मीन्स एंड इंटेंट, यानी कि उसका असेस होता है कोई प्लान है या नहीं है, वो क्या कारण है उसका और क्या इंटेंशन है उसकी, तो ये सब चीज असेस करनी है। नेक्स्ट है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन यानी कि एमएसई। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में क्या असेस करते हैं? अपीयरेंस करते हैं, पेशेंट का मूड देखते हैं, उसका कॉग्निशन देखते हैं एंड थॉट प्रोसेस देखते हैं। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में अंदर कौन कौन सी चीज आती हैं? थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में एक्टिव लिसनिंग की जाती है, एम्पैथी होती है एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है रिस्ट्रेन आर यूज्ड एज ए लास्ट रिपोर्ट फॉर पेशेंट और स्टाफ सेफली। रिस्ट्रेन मतलब कि पेशेंट को बांधना किस लिए किया जाता है? कि रिसोर्स लास्ट लास्ट सोर्स, मतलब कि ये लास्ट सोर्स है कि पेशेंट की सेफ्टी और स्टाफ की सेफ्टी के लिए। एंड इन्फॉर्म कंसेंट इज एसेंशियल बिफोर साइकेट्रिक प्रोसीजर, यानी कि कोई भी साइकेट्रिक प्रोसीजर हो रहा है तो उसके लिए इन्फॉर्म कंसेंट लेना बहुत जरूरी है, और ये इन्फॉर्म कंसेंट लेने का काम डॉक्टर्स का होता है। नेक्स्ट है ईसीटी। ईसीटी यानी कि इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी। इलेक्ट्रिक कन्वर्जिव थेरेपी इसके में यूज की जाती है सीवियर डिप्रेशन में और अनरेस्पॉन्सिव टू मेडिकेशन, या सीवियर डिप्रेशन में और अनरेस्पॉन्सिव टू मेडिकेशन, यानी कि मेडिकेशन का कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो ईसीटी की जाती है। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट्स ऑफ ईसीटी। साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी क्या क्या होते हैं? मेमोरी लॉस एंड कंफ्यूजन होता है मोस्ट कॉमन। नेक्स्ट है डिलीरियम इज सडन रिवर्सिबल कंफ्यूजन यूजली ड्यू टू मेडिकल कोज, यानी कि किसी मेडिकल कोज की वजह से यदि किसी का मेमोरी लॉस हो रहा है अचानक तो वो होता है डिलीरियम, और ये रिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट है डिमेंशिया। डिमेंशिया इज क्रोनिक प्रोग्रेसिव कॉग्निटिव डिक्लाइन, मोस्ट कॉमन इज एल्जाइमर, यानी कि डिमेंशिया के अंदर ये मतलब लंबे टाइम से मेमोरी लॉस होते हैं मतलब। और दूसरा ये प्रोग्रेसिव होती है यानी कि बढ़ती है, इसमें रिवर्सिबल नहीं होती है, यानी कि इरिवर्सिबल है और इसके अंदर मेमोरी लॉस होती है। और एल्जाइमर इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है। नेक्स्ट है एग्जाम एल्जाइमर साइन के कौन कौन से होते हैं? एल्जाइमर के साइन यानी कि मेमोरी लॉस है, कंफ्यूजन हो रहा है, डिसोरिएंटेशन हो रहा है और लैंग्वेज का इश्यू हो रहा है पेशेंट, तो ये एल्जाइमर के साइन होते हैं। नेक्स्ट है कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, एन एग्जांपल डोनपेजिन। ये स्लो प्रोग्रेशन ऑफ एल्जाइमर्स डिजीज करती है, मतलब यानी कि इनहिबिटर्स देते हैं हम किसमें? स्लो प्रोग्रेशन ऑफ एल्जाइमर डिजीज में। नेक्स्ट है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि एएसडी। एएसडी इन्वॉल्व इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन, यानी कि ये कम्युनिकेशन को इम्पेयर करेगी एंड सोशल इंटरेक्शन को इम्पेयर करेगी। कौन सी? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नेक्स्ट है एडीएचडी। एडीएचडी मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं? इसमें होता है इन अटेंशन, एन का टेंशन नहीं, दूसरा हाइपर एक्टिविटी होती है और इम्पल्सिविटी होती है। मतलब कि बहुत ज्यादा ज्यादा एक्टिव होगा पेशेंट। नेक्स्ट है स्टिमुलेंट लाइक मेथाइलफेनिडेट यूज्ड फॉर एडीएचडी पेशेंट, यानी कि एडीएचडी ट्रीटमेंट कौन सा होता है उसके लिए कौन सी ड्रग यूज करते हैं? मेथाइलफेनिडेट, यानी कि और एडीएचडी में स्टिमुलेंट यूज किया जाता है एज ए ड्रग। नेक्स्ट है सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज में क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें होता है मिसयूज ऑफ अल्कोहल ड्रग एंड अदर केमिकल्स, यानी कि मिसयूज करेंगे मतलब बहुत ज्यादा अल्कोहल ले लिया, ड्रग ले लिया और केमिकल्स, कोई भी केमिकल लेता है उसका अब मतलब कि एक लिमिट से ज्यादा अगर कोई भी चीज यूज हो रही है तो उसका अब्यूज होता है, सब्सटेंस अब्यूज इसके अंदर आता है। नेक्स्ट है साइन ऑफ एल्कोहल विड्रॉल। एल्कोहल विड्रॉल यानी कि किसी ने दारू छोड़ दी तो उसके साइन कौन कौन से होते हैं? दारू छोड़ने के बाद आते हैं ट्रीमेंस, एंजाइटी होती है, सीजर्स आते हैं और डिलीरियम ट्रीमेंस होता आता है। नेक्स्ट है डाइसल्फाम किसके लिए यूज किया जाती है? एल्कोहल एवर्जन थेरेपी में, एल्कोहल एवर्जन थेरेपी में डाइसल्फाम यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मेथाडोन। मेथाडोन इज यूज्ड टू ओपियोइड डिपेंडेंसी ट्रीटमेंट, यानी कि ओपियोइड यानी कि अफीम 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 की डिपेंडेंसी में के ट्रीटमेंट के लिए मेथाडोन यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सुसाइड प्रिकॉशंस कौन कौन से होते हैं? सुसाइड प्रिकॉशन इंक्लूड क्लोज मॉनिटरिंग, यानी कि मॉनिटर करना है पेशेंट को, नो शार्प ऑब्जेक्ट, उसके पास पास कोई शार्प ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए और सेफ एनवायरनमेंट देना चाहिए पेशेंट। नेक्स्ट है ग्रीफ इज ए नेचुरल इमोशनल रेस्पॉन्स टू लॉस, यानी कि ग्रीफ इसमें आता है डाबड़ा, DABDA, यानी कि पहले डिस आता है, डिनाइल करेगा फिर एक्सेप्ट कर लेगा, फिर मतलब पहले डिनाइल करेगा फिर एंगर होगा यानी गुस्सा आएगा, फिर वो बार्गेन करेगा, फिर वो एक्सेप्ट कर लेगा लास्ट में पेशेंट उसको। नर्सिंग डायग्नोसिस इज साइकेट्रिक नर्सिंग इंक्लूड रिस्क ऑफ सेल्फ हार्म, इम्पेयर्ड कोपिंग एंड डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस, यानी कि नर्सिंग डायग्नोसिस इन साइकेट्रिक नर्सिंग, यानी कि साइकेट्रिक नर्सिंग में नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें होता है रिस्क ऑफ सेल्फ हार्म, इम्पेयर्ड कोपिंग एंड डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस। नेक्स्ट है मिलियोथेरेपी यूज्ड एज स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट फॉर बिहेवियरल इम्प्रूवमेंट, यानी कि बिहेवियरल इम्प्रूवमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड की जाती है किसमें? मिलियोथेरेपी में। नेक्स्ट है ग्रुप थेरेपी में क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? इसमें ग्रुप थेरेपी में पीयर सपोर्ट होता है, यानी कि कोई पार्टनर होता है और शेयर कोपिंग स्ट्रेटजी,
यानी कि वो अपनी कोपिंग स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं कि उन्होंने कैसे अपने आप को उस कंडीशन से बाहर निकाला। नेक्स्ट है फैमिली थेरेपी इन्वॉल्व, यानी कि फैमिली थेरेपी में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। इसमें इन्वॉल्व होता है वर्किंग विद फैमिली, यानी कि फैमिली के साथ काम करते हैं, और इम्प्रूव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करते हैं, रिलेशनशिप इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है केस मैनेजमेंट, केस मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स मेंटल हेल्थ सर्विस फॉर पेशेंट नीड, यानी कि पेशेंट की नीड के हिसाब से मेंटल हेल्थ सर्विसेज दी जाती हैं इसमें केस मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट में। DSM-5 इज द स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, यानी DSM-5 में ही सारे जितने भी मेंटल डिसऑर्डर होते हैं उनको क्लासिफाइड किया गया है। कल्चरल सेंसिटिविटी इज एसेंशियल इन साइकाट्रिक केयर, यानी कि कल्चरल सेंसिटिविटी इज एसेंशियल इन साइकाट्रिक केयर, साइकाट्रिक केयर में कल्चरल सेंसिटिविटी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ प्रमोशन इंक्लूड स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड सोशल सपोर्ट, यानी कि मेंटल हेल्थ प्रमोशन में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड सोशल सपोर्ट इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है नर्स मस्ट मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड थेराप्यूटिक बाउंड्री, यानी कि नर्स को हमेशा मेंटेन करनी है क्या, कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि उसकी आइडेंटिटी को कभी किसी के साथ या बीमारी को कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना है, और थेराप्यूटिक बाउंड्री, यानी कि जो अपनी बाउंड्री है नर्स पेशेंट वाली उनको क्रॉस नहीं करना है किसी भी नर्स को। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन शुड इंक्लूड बिहेवियर मूड इंटरवेंशन एंड रेस्पॉन्स, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, मूड किया गया है, बिहेवियर इंक्लूड किया गया है, इंटरवेंशन किया गया है, और रेस्पॉन्स किया गया है। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट इंप्रूव ट्रीटमेंट एडेरेंस एंड रिकवरी, यानी कि अगर अच्छे से किसी को नॉलेज दी जाएगी, एजुकेट किया जाएगा किसी भी चीज़ के बारे में, एम्पावर किया जाएगा, तो उससे ट्रीटमेंट एडेरेंस, यानी कि कोई भी व्यक्ति उसका ट्रीटमेंट लेगा और उसकी जल्दी रिकवरी होगा। आज के 50 पॉइंट यही कंप्लीट होते हैं। थैंक यू। आप हमारे चैनल पर बने रहें और इसी प्रकार अपना साथ देते रहें।